नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर क्या करार हुआ है और इससे कैसे देश को फायदा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही फ्रांस की यात्रा पूरी करके अमेरिका रवाना हो गए हैं। इस दौरान जब वो फ्रांस में थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उस वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, कई समझौते हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता है वो है स्मॉल परमाणु रिएक्टर के निर्माण को लेकर और एडवांस परमाणु रिएक्टर के निर्माण को लेकर। देखिए, जो अभी समझौता हुआ है वो दो तरह के परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को लेकर हुआ है। एक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, दूसरा है एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये दोनों, जिसे हम शॉर्ट में एसएमआर और एएमआर बोलते हैं, तो दोनों नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में। जो स्मॉल परमाणु रिएक्टर है, ये जो मौजूदा रिएक्टर हैं उनकी तुलना में एकदम से भिन्न है। अभी जो मौजूदा समय में परमाणु रिएक्टर होते हैं वो सबसे पहले एक साइट तय करनी होती है, उस साइट पर उनको निर्माण करना होता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, एसएमआर है, जिस पर बात हुई है कि भारत और फ्रांस मिलकर उसको डिजाइन करेंगे और मिलकर उसका निर्माण करेंगे, वो मॉड्यूलर रिएक्टर अब फैक्ट्री में भी बन जाएगा। उसको कहीं भी फैक्ट्री में बना के और किसी भी साइट पर ले जा सकते हैं। जबकि जो अभी रिएक्टर लग रहे हैं वो रिएक्टर कहीं साइट पहले तय करनी होती है और वहीं पर उनका निर्माण करना होता है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये रिएक्टर जो नए बनेंगे ये असेंबल हो सकते हैं, ये कहीं भी बनाए जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में बन सकते हैं या देश में कहीं एक फैक्ट्री लगाकर बनाए जा सकते हैं और फिर देश के किसी भी हिस्से में इनको भेजा जा सकता है। तो पहली खूबी तो यह है कि इसको कहीं भी ट्रेवल कराया जा सकता है, कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। दूसरी इसकी सबसे खूबी है कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लगाने के लिए काफ़ी कम जगह की ज़रूरत होती है। बहुत कम जगह चाहिए जो पहले के रिएक्टर हैं। इनका जो उत्पादन क्षमता होती है 300 मेगावाट की होती है और जो अभी जो रिएक्टर हैं उनकी जो क्षमता होती है 900 मेगावाट की होती है। तो इनकी जो क्षमता है एक तिहाई कम है और जो इनकी जो लगाने की जो जगह है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये दूसरी इसकी खूबी है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तीसरी अगर बात करें तो इनका सबसे आसान है कि इनको कहीं भी इंस्टॉल कराया जा सकता है। एक ऐसी जगह पर, एक जगह का अगर सर्वे होता है जहां पर परमाणु रिएक्टर लगना संभव नहीं है, वहां पर इस रिएक्टर को, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लगा सकते हैं। मान लीजिए कि भारत के किसी दूर दराज के इलाके में, गांव में बिजली नहीं है और वहां पर बिजली पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है, तो इस रिएक्टर को वहां लगा के आसपास बिजली का वितरण किया जा सकता है। अगर वहां पर बड़ा परमाणु रिएक्टर लगाने की स्थिति नहीं है, लेकिन ये रिएक्टर वहां पर लगाया जा सकता है। ऐसी जगह भी लगाया जा सकता है जहां पर मौजूदा परंपरागत परमाणु रिएक्टर लगाना संभव नहीं होता है। ये भी इसकी एक खूबी है। इसके अलावा इसकी लागत कम आती है, इसके लगाने का खर्च बहुत कम आता है। जो मौजूदा रिएक्टर है उनकी तुलना में इसको लगाने का खर्च बहुत कम आता है और खर्च तो कम आता ही है, इसके अलावा इसको लगाने का जो समय है वो भी बहुत कम हो जाता है। अभी मान लीजिए परमाणु रिएक्टर को बनाने में 3 साल लगते हैं, तो इसको 6 महीने में इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये एक और फायदा है। इसके अलावा और देखें तो इस जो नई टेक्नोलॉजी है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, इसकी एक खूबी है कि ये टेक्नोलॉजी नई है, इसलिए इसमें सेफ्टी के जो फीचर हैं वो कहीं ज़्यादा है। जो परंपरागत परमाणु रिएक्टर हैं उनमें हादसे भी होते रहते हैं यदा कदा, लेकिन ये 100% सेफ माना जाता है। पहले के जो रिएक्टरों की तुलना में कहीं ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक है। इसके अलावा जो इस रिएक्टर की एक खूबी है कि इसको बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, परमाणु रिएक्टर जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है यूरेनियम से चलता है। यूरेनियम जब गर्म होता है तो वो रिएक्टर में हीट पैदा होती है, उस हीट से बिजली बनाई जाती है। सीधा सा ये फॉर्मूला है। और उस हीट को पैदा करने के लिए उसमें हर 1 से 2 साल के भीतर यूरेनियम फिल करना होता है, यूरेनियम भरना होता है। लेकिन इस जो रिएक्टर में स्मॉल रिएक्टर है, इसके अंदर 3 से 7 साल के भीतर एक बार यूरेनियम भरना होगा, जबकि मौजूदा रिएक्टर में 1 साल से 2 साल के भीतर भरना होता है। तो इसकी रिफ्यूलिंग कम होती है। लेकिन कुछ कंट्री ने ऐसे भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए हैं जो 30 साल तक चलेंगे और उसमें सिर्फ एक बार यूरेनियम डालना होगा और 30 साल तक वो चलते रहेंगे। तो इसलिए रिफ्यूलिंग का झंझट भी इसमें काफ़ी कम हो जाता है। ये इसकी एक और खूबी है। अगर हम कुछ और खूबियों की बात करें तो जो ये कुल मिला के जो ये रिएक्टर हैं, इनको लगाना आसान है, इनको असेंबल करना आसान है, इनमें सेफ्टी ज़्यादा है। तो इस प्रकार के कई फायदे इसके हैं। और
स्टेटस की बात करें, अगर हम अभी इनका क्या स्टेटस है, देखिए अभी जो मौजूदा स्टेटस है, रसिया ने इस तरह के जो न्यूक्लियर मॉड्यूलर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं वो रसिया ने लॉन्च कर दिए हैं। उसने सबसे छोटे जो बनाए थे 35 मेगावाट के बनाए थे और वहाँ पर ये काम करना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में 80 से ज़्यादा ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार हो चुके हैं और वो अलग अलग स्टेज में है, कहीं शुरू हो चुके हैं, कहीं शुरू होने हैं, कहीं पर उसको फाइनल लाइसेंसिंग दी जा रही है। तो इस तरह की प्रक्रिया के तहत हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज को बना रहे हैं, देखिए रसिया का जिक्र किया, वो बना रहा है, कनाडा बना रहा है, चाइना बना रहा है, साउथ कोरिया बना रहा है, यूएसए बना रहा है, और भारत, जहाँ तक बात है, भारत और फ्रांस के बीच अब करार हुआ है कि दोनों देश मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का डिजाइन करेंगे और उसके बाद डिजाइन करने के बाद उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसका उत्पादन भी करेंगे और उसको फिर जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर लगाएंगे, जो भी आगे व्यवस्था तय होगी। तो ये तो हो गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इसके बाद आती है कि एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है। देखिए एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर भी सेम यही चीज़ है, जो चीज़ें हमने इसमें बताई वही बातें एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी लागू होती हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट से ज़्यादा होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उसमें उस मॉड्यूलर के जरिए, उस रिएक्टर के जरिए हाइड्रोजन भी तैयार की जा सकती है। तो ये उसका एक नया फीचर है। इसके अलावा जो एडवांस रिएक्टर है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर है, उसकी एक खूबी यह है कि उसमें जो हीट तैयार होती है उससे आप बिजली तो बना ही सकते हैं, लेकिन उस हीट का इस्तेमाल आप कोई और इंडस्ट्रियल औद्योगिक उद्देश्य के लिए करना चाहें तो वो भी उसमें संभव हो सकता है। चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो, चाहे वो एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर हो, इन दोनों प्रकार के रिएक्टर की खूबी है कि इनका कार्बन उत्सर्जन बहुत लो होता है और इससे जो है ग्रीन हाउस गैसों की समस्या है उसको भी खत्म करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब भारत और फ्रांस के बीच में जो करार हुआ है, देखिए बहुत पहले आपको याद होगा एक भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर करार हुआ था, तो उसमें एक भारत एक ऐसे क्लब में शामिल हो गया था जिसको अपने परमाणु संयंत्रों के लिए कई देश यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं। तो इसमें फ्रांस भी उसका एक हिस्सेदार है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और भारत को यूरेनियम की आपूर्ति होती है। अब इस समझौते से जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, तो भारत छोटे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार कर पाएगा। इस टेक्नोलॉजी पे भारत ने पहले भी काम किया। भारत के पास जो छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने की क्षमता है। भारत ने 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 200 मेगावाट के बहुत सारे रिएक्टर अपने देश में लगा रखे हैं, अपने बलबूते लगा रखे हैं, लेकिन वो मॉड्यूलर रिएक्टर नहीं है। वो रिएक्टर हैं जो जगहों का चयन करके वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब उसमें अगर फ्रांस की मदद मिलती है, जिसके पास ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर उसकी मदद मिलती है तो भारत भविष्य में जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उनका निर्माण कर पाएगा और देश में कई जगहों उनको लगा पाएगा। आपको याद होगा बजट में इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है हाल के बजट में, और भारत ने ये फैसला किया है कि बड़े परमाणु रिएक्टर लगाने के बजाय वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाएगा, इस पर रिसर्च करेगा, इसका निर्माण करेगा। और अब फ्रांस ने उसकी मदद के लिए तैयार हो गया है, तो फ्रांस की मदद से ये रिएक्टर देश में तैयार होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा है। इसके अलावा जो अपनी बिजली में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी है वो 500 गीगावाट से भी ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इन लक्ष्यों को पाने में ये निर्णय महत्वपूर्ण